नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, राम प्रसाद बिस्मिल, गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी है आत्माराम पांडुरंग। तो साथियों, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? इसका ऑप्शन है 1992 में, 1976 में, 1982 में या फिर ऑप्शन डी है 1972 में। तो साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर 1972 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1972 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो साथियों, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। कहां? अमृतसर में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंगूर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है मंजीरा नदी, झेलम नदी, गोदावरी नदी या फिर ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो मेरे प्यारे साथियों, सिंगूर बांध का निर्माण जो है मंजीरा नदी पर किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मंजीरा नदी पर। ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो साथियों, आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 ईस्वी में हुई थी। कब? 1829 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पोनंग लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो सभी साथी बताएंगे कि पोनंग लोक नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोढेरा फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, आप बताना है कि मोढेरा फेस्टिवल जो है आपका यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश प्रशासन में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे साथियों, आप बताना है भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आप बताना है कि अनंतगिरी पहाड़ियां जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो अनंतगिरी पहाड़ियां जो है आपका यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों, आप बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार
भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों भारत की कुल साक्षरता दर जो है 74.04% है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, 74.04% है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? इसका ऑप्शन है बांसुरी से, तबला से, बीड़ा से या फिर शहनाई वादक के। तो साथियों प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। किससे? तबला वाद्य यंत्र से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरी गैस विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सभी साथी बताएंगे कि दादरी गैस विद्युत परियोजना जो है आपका किस राज्य में है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दस्त-ए-लुत मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है दस्त-ए-लुत मरुस्थल कहां पर स्थित है। तो साथियों यह आपका पूर्वी ईरानी में स्थित है। कहां? पूर्वी ईरानी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1954 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1971 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1955 ईस्वी। तो साथियों इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक 1955 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1955 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। बैरन द्वीप निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो साथियों आप बताना है बैरन द्वीप निम्नलिखित में से कहां स्थित है। तो साथियों यह आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो आप बताना है प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ जो है आपका किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम या फिर जम्मू कश्मीर। तो साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ जो है आपका यह है किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पेरिस, लंदन, सैन फ्रांसिस्को या फिर ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो मेरे प्यारे साथियों सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। अमृतसर की स्थापना निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने किया था? तो सभी साथी बताएंगे कि अमृतसर की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने किया था। ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर या फिर ऑप्शन डी है गुरु नानक देव। तो साथियों अमृतसर की स्थापना जो है आपका ये है गुरु रामदास ने किया था। किसने? गुरु रामदास ने। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 27 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 34 है। तो साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो यह आपका अनुच्छेद 29 में है। किसमें? अनुच्छेद 29 में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो साथियों
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात आईएलओ का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिनेवा में। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो आपको बताना है क्रिप्स मिशन जो है भारत में किस वर्ष आया था? 1942 में, 1944, 1956 या फिर 1965। तो साथियों क्रिप्स मिशन भारत जो है 1942 ईस्वी में आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1942 ईस्वी। निम्नलिखित में से मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो सभी साथी बताएंगे कि मीनाम्बकम हवाई अड्डा जो है आपका कहां पर स्थित है। इसका ऑप्शन दिया गया है कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद या फिर चेन्नई। तो साथियों मीनाम्बकम हवाई अड्डा जो है आपका कहां पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चेन्नई में। भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? तो आप बताना है कि भारत का यूरोप से व्यापार जो है किस जलमार्ग द्वारा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वेज नहर के द्वारा। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्वेज नहर। एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथ ही आप बताना है एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1982 में, 1984 में, 1948 और ऑप्शन डी है 1994। तो साथियों एशिया कप हॉकी की शुरुआत जो है 1982 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1982 ईस्वी में। सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है सोमदेव वर्मन का संबंध जो है किस खेल से है। शतरंज, कबड्डी, टेनिस या फिर बैडमिंटन। तो साथियों इनका संबंध जो है टेनिस खेल से है। किसका? सोमदेव वर्मन का। तो प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है। कोलकाता, लखनऊ, गुवाहाटी या फिर ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीजन बाई का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली से है? कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर पंडवानी। तो साथियों तीजन बाई का संबंध आपसे पूछा गया है कि इनका संबंध जो है किस लोक नृत्य शैली से है। तो इनका संबंध जो है पंडवानी लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुनहरी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फल उत्पादक, मसाला उत्पादक, दुग्ध उत्पादक या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फल उत्पादक से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फल उत्पादक। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है रेगुर, खादर, बांगर या फिर कल्लर। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, खादर। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपसे पूछा जा रहा है भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन है ग्राम पंचायत, विधानसभा, जिला परिषद या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ग्राम पंचायत है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो आपसे पूछा गया है कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां से है। गंगोत्री, यमुनोत्री, गोसाईनाथ या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है गोसाईनाथ से होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोसाईनाथ है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है
तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चेनाब नदी, सतलज नदी, चंबल नदी या फिर ऑप्शन डी है झेलम नदी। तो मेरे प्यारे साथियों, तुलबुल परियोजना जो है आपका यह है झेलम नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा झेलम नदी। पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड। तो साथियों, पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा केरल राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? तो आपको बताना है भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? ऑप्शन है सारथी, गरुड़, चंद्रयान प्रथम या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम जो है चंद्रयान प्रथम था। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा चंद्रयान प्रथम। और साथियों, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान कब भेजा गया था? तो साथियों, यह आपका 2008 ईस्वी में भेजा गया था। कब? 2008 ईस्वी में। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? अर्थात हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? तो साथियों, यह आपका आनंद मठ से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा आनंद मठ से। विजय स्तंभ है निम्नलिखित में से कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़, झांसी, दिल्ली या फिर मेरठ है। तो विजय स्तंभ जो है आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है कालिदास, वाल्मीकि, बाणभट्ट या फिर पाणिनि। तो हर्षचरित जो है आपका यह है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों, यह है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा बाणभट्ट। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो साथियों, यह आपका कमल और चपाती था। क्या? कमल और चपाती। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1972 में, 1976 में, 1982 में या फिर ऑप्शन डी है 1872 में। तो साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर 1972 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1972 ईस्वी में। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो सभी साथी बताएंगे कि आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, कर्नाटक या फिर पंजाब। तो प्यारे साथियों, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो साथियों, आप बताना है कि रोहतांग दर्रा जो है कहां पर स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम में, मेघालय में, राजस्थान में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा पठारीय राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि भारत का सबसे बड़ा पठारीय राज्य कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा पठारीय राज्य मध्य प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1756 में, 1761 में, 1776 में या फिर ऑप्शन डी है 1758 में। तो साथियों, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा
1761 ईस्वी में। साथियों अगर आपसे डेट पूछा जाए तो आप डेट भी याद रखिएगा 14 जनवरी। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में जो है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आप बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन है असम में, मेघालय में, राजस्थान में या फिर केरल में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा असम राज्य में। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो सभी साथी बताएंगे कि हम्पी जो है किसकी राजधानी थी। तो साथियों यह आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? तो आपको बताना है मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था। तो साथियों यह आपका सातवाहन वंश था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सातवाहन वंश। तो साथियों ये आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो मैंने आपको पूरे 47 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए